जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एजेंसी। जैसे कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि उसमें से कितना पूछा जाता है, कितना प्रैक्टिकल में आता है और कितना आपका थियरी में आता है। ठीक है, तो उसमें सारी जानकारी हमने दे दी थी। और जो बाकी का आपका कॉमन सब्जेक्ट रह गया था बी सर्टिफिकेट का, वो हम आपको आज बता रहे हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस बताया गया है स्पेशल सब्जेक्ट का। ठीक है, एनसीसी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, एडवेंचर, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग और एनवायरमेंटल और इकोलॉजी। जो कि आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर इकोलॉजी से कोई भी रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो हम अगर ड्रिल की बात करें तो हमारा जो रिटिन है वो 10 नंबर का आता है और जो प्रैक्टिकल है वो हमारा 80 नंबर का आता है। ठीक है, जो ड्रिल है हमारा रिटिन 10 नंबर और प्रैक्टिकल आपका 80 नंबर। अगर हम वेपन ट्रेनिंग की बात करें तो हमारा रिटिन 35 नंबर का आता है और जो प्रैक्टिकल है वो 25 नंबर का आता है। ठीक है, और जो हम पार्ट 3 की बात करें तो हम उसमें आता है पहले हमारा DNCC जो कि 5 नंबर का आता है, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, ये आपका 30 नंबर का आता है, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। अगला है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप का। ठीक है, ये हमारा आपका आता है 65 नंबर और लीडरशिप आपका 8 नंबर का। कभी कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट यही है, वो भी चेंज भी होता रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे 10 नंबर के आसपास होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि हमारा 15 नंबर का आता है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। अगला है हमारा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये आपका आता है 30 नंबर का आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन जो कि आपका आता है 25 नंबर का, इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एडवेंचर जो कि 15 नंबर का आता है, उसका भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। अगला है हमारा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का और आपका आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, ये आपका 7 नंबर का। ठीक है, अगर हम टोटल की बात करें तो आपका ड्रिल आता है 90 नंबर का और आपका वेपन ट्रेनिंग आता है 7 नंबर का, DNCC 5 नंबर का, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस आता है 30 नंबर का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप आता है आपका 65 नंबर का और लीडरशिप आपका 8 नंबर का। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है आपका 15 नंबर का, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट आता है 30 नंबर का, हेल्थ एंड हाइजीन आपका आता है 25 नंबर का, एडवेंचर 15 नंबर का, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 7 नंबर का और इसमें आप मान लीजिए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट कैसे आता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से 5 नंबर कम दे दिया, इन्वायरमेंट में बढ़ा दिया। ठीक है, और कोई भी आप अपना टॉपिक ना छोड़े। ठीक है, जितना भी आपका बुक में दिया सारा पढ़ना है आपने। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम अपना पढ़कर नहीं जाते एग्ज़ाम टाइम पे, वही अक्सर पूछ लिया जाता है। ऐसा सभी के साथ होता है कि जो हम नहीं पढ़ते वो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि हम जिसको भी छोड़ते हैं वो ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना, कोई भी टॉपिक हो चाहे अपना। तो उसी के बारे में आज हम बात कर रहे थे
जो कि मैंने आपको सारा बता दिया है, एक बार आप खुद भी देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। किस तरह से कि आपका जैसे सोशल सर्विस का है, इसमें से कुछ कम दे दिया, किसी चीज़ में बढ़ा दिया। 4th नंबर में है जैसे कि नेशनल लिटिगेशन में कुछ घटा दिया तो किसी अदर टॉपिक में बढ़ा दिया। इस तरह से चलता रहता है, जैसे कि हमारा स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम ऐसा होता है कि कोई चैप्टर है उसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हर बार पूछा जाएगा, तो इसलिए कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। तो हमारा 20 सर्टिफिकेट का पूरा सिलेबस हो गया हमारा। अगर हम टोटल की बात करें तो रिटन में हमारा कॉमन सब्जेक्ट का 245 नंबर का आता है, प्रैक्टिकल 105 नंबर का, और जो टोटल हमारा कॉमन सब्जेक्ट है वो हमारा 350 का। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारा जो पेपर बनता है वो बनता है 500 नंबर में से। ठीक है, जो हमारा 20 सर्टिफिकेट या 30 सर्टिफिकेट का वो है पूरा हमारा 500 नंबर का। ठीक है, उसमें से कितना हमारा 150 नंबर तो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट और 350 हमारा कॉमन सब्जेक्ट, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रेडिंग भी हमारी इसी तरह से होती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस हिसाब से पूछा जाता है ग्रेडिंग का। ठीक है, और इसमें एक गड़बड़ और भी है, एक प्रॉब्लम और भी है जिसके के पेपर में, वो है हमारा सभी अलग अलग सेक्शन में पास होना। जैसे कि ड्रिल में आपको अलग से पास होना पड़ेगा, वेपन ट्रेनिंग में अलग से, यानी कि हर एक टॉपिक में आपको पास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दें, कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। सपोज करिए आपने सारे चीज़ अटैम्प्ट कर लिया है और DNCC आपने छोड़ दिया तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, चाहे आपके नंबर पूरे ही क्यों ना हो। ठीक है, 350 में से अगर आपने 325 नंबर का भी अटैम्प्ट कर लिया, सॉरी 345 नंबर भी अगर आपने अटैम्प्ट कर लिया और 5 नंबर का कोई सेक्शन छोड़ दिया तो उसमें आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, सारे सेक्शन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सभी में लिख के आना, पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन रहेगा। ठीक है, डिस्क्राइब उसको अच्छे से करिए। ठीक है, देख लीजिए आप एक बार, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से आप अपना इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट्स हमने सभी को प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसको नहीं मिले हैं वो ले ले, और सिलेबस हमने पूरा कवर करा दिया है आपका लगभग। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अब क्रैश कोर्स स्टार्ट कराने वाले हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ कितने नंबर का क्या पूछा जाता है। ड्रिल आपका 90 नंबर का, प्रैक्टिकल और रिटन को मिलाकर। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग 60 नंबर, DNCC 5 नंबर, नेशनल इंटीग्रेशन 30 नंबर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 65 नंबर का, लीडरशिप आपका 8 नंबर का, डिजास्टर मैनेजमेंट 15 नंबर का, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 30 नंबर का, हेल्थ एंड हाइजीन आपका 25 नंबर का, एडवेंचर 15 नंबर का, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 7 नंबर का, और इन्वायरमेंटल जो साइंसेज है आपका इकोलॉजी, उसमें कंफर्म नहीं है, कभी पूछ भी लिया जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक है आप कम से कम 2 बुक जरूर पढ़ें, जैसे कि चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन, किसी प्रकाशन की हो। ठीक है, हैंड बुक आपने ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बेसिक दिया हुआ है NCC के बारे में। ठीक है, तो आपको ज़रूर पढ़नी है। तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल भी एग्जैक्ट ये सिलेबस डिफाइन नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है 1-2 नंबर का। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी मेरे ख्याल से लगभग पूरे हमारे बुक में 25 टॉपिक है हैंड बुक के अंदर, तो सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, सिंबल वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है, डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि मैप की हुई, मैप रीडिंग के अंदर कई सारे टॉपिक आ जाते हैं, द डिफाइल कंटूर किसे कहते हैं,
पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, इस तरह की छोटी छोटी डेफिनेशन मैप रीडिंग के अंदर है। मैप रीडिंग मैंने आपको कल बता दिया था कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का उसका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल तो काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। तो वो सब आप देख सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता उसके हमने वीडियो डाल दिए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी एक बार आप सब कुछ नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनसीसी एग्ज़ाम, कमेंट कर सकते हैं, और जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो आपकी बनाई जाएगी। मैं आपको फिर रिपीट करा दे रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। कोई भी अगर आप टॉपिक छोड़ेंगे तो 100% वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी ना छोड़े, सारा पढ़े, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर एनसीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आरडीसी के बारे में भी लेकर आएंगे, क्या क्या पूछा जाता है, आरडीसी में कितने कितने तरह के प्रोग्राम होते हैं, किन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल है उसको भी लेकर, जैसे कि कोई डांसर है, या कोई अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, कोई अच्छा सिंगर है, उन सब के लिए भी आरडीसी में अलग से आता है, ठीक है। पीएम रैली का आप कैंप कर सकते हैं। कैंप तो आपको सभी करने चाहिए, जैसे कि आपका आर्मी अटैचमेंट कैंप हुआ है, उसमें बहुत चीज़ें आपको रूटीन की क्लियर करा दी जाती है, प्रैक्टिकल की क्लियर करा दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें पढ़ाई जाती है, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। नंबर आपको हमने दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।